हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बी फार्मा की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया दे दीजिए। तो आज की वीडियो आप सभी का जो वेट है उसको ओवर करा रही है। मैं आप सभी को यहाँ पे सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहा हूं जिनके अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में भी चीजें रखी हैं। मैंने यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में चीजें नहीं रखी हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर तो इजीली आप लोग अपने आसपास की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्कोप की बात करता हूं तो बहुत सारे आपके पास स्कोप है। जैसे आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, उसके अलावा जो कंपनीज होती हैं जो दवाइयां बनाती है उसके अंदर भी आप लोग प्रोडक्शन का काम है या R&D है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो मेडिकल स्टोर वगैरह वो भी ओपन कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हो। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उसकी तरह भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पे स्कोप है। अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की बात करूं जो इसके अंदर आप लोग एडमिशन देती है तो सबसे पहले आप लोग का आता है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हुआ। यहां पे आपको दो कैटेगरी से मिले हुए हैं। एक तो है बी फार्मा आप लोगों को अवेलेबल है, साथ ही साथ डी फार्मा अगर आप लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। बी फार्मा आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। यहां पे अगर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ क्लास 12th के अंदर आप लोगों का 50% होना चाहिए। चाहे आप लोग पीसीएम से या पीसीबी से हैं तो इजीली आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, यानी कि नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आगे हम लोग जाते हैं तो दूसरे नंबर पे आप लोग क्या आती है हेमावती नंदन। अगर हम लोग बात करें बहुगुणा गढ़वाल, जो आपको गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बी फार्मा के कोर्सेज आप सभी के अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप लोग पीसीएम के हैं या पीसीबी के हैं, दोनों केसेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे बड़ी बात पिछले में देखा था तो जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इनकी रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को बी फार्मा लेटरल एंट्री भी आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा होता है, यानी कि डी फार्मा कर रखा होता है, तो वो भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बस उनके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए जो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, बस बाकी काम उनका हो जाएगा। बाकी थोड़ा एलिजिबिलिटीज हैं जिसकी ज्यादा आप लोगों को रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने ये दे दिया तो ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है कि बी फार्मा इन फर्स्ट सेमेस्टर एज पर दी बी फार्मा कोर्स रेगुलेशन 2014 नंबर, और ये डिटेल आप लोगों को दे रखा है। क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो, ये इन्होंने बोल रखी है। ठीक है, आगे अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं, सागर एमपी की है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बी फार्मा के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोग देखो ये किसके अंदर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो बी फार्मा बायो और मैथ्स ग्रुप दोनों के अंदर है। अब यहां पे आप लोगों को पास क्या होना चाहिए, देखो यहां पे बोला गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इनमें से आप सभी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो तो भी चल जाएगा। साथ ही साथ जर्नल टेस्ट आप सभी के पास होना जरूरी है। यहां पे बोला ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम डोमेन कैटेगरी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए, तो आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ असम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर फार्मेसी आप सभी के पास अवेलेबल है, जिसके अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों के पास ए लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ पीसीएम या पीसीबी जो भी आपके पास है उससे काम आपका चल जाएगा, यानी कि लैंग्वेज आप सभी के पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। 10+2 लेवल आप लोगों ने कर रखा हो, यानी कि आप लोग जब सीयूटी का एग्जाम दोगे, यार ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने क्लास 12 तो पास ही कर रखी है, तभी आप लोग सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज की ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे अगर आप लोग आते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की बात करते हैं, तो ये भी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज है। इसके अंदर देखो आप लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा कर सकते हैं। तो बी फार्मा के लिए यहाँ पे एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, कोई भी हो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे डोमेन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो भी आप लोगों के पास चल जाएगा। अब इन्होंने बोला है, देखो ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एंड में लगा रखा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी चलेगा, एनी 3 कोई सा भी 3 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो तो लैंग्वेज प्लस अगेन वही चीज आप सभी का कॉम्बिनेशन सेम है। यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों ने 12th की क्लास है वो 50% एटलीस्ट मार्क्स गेन कर रखे हो। साइंस अगर अकेडमिक स्ट्रीम की बात करते हैं, वहीं अगर आप लोग SC ST PWBD से हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर देखो ये रहा
यहाँ पे बी फार्मा अगर आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ पे केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी और मैथ्स में से जो भी है वो चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे यानी कि बेसिकली यहाँ पे 2 डोमेन्स पे आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। तो यह बाकी डिटेल आप सभी को दे रखे हैं। डिप्लोमा भी करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों का यहाँ पे अवेलेबल है। तो यार देखो, चाहे आप पीसीएम के हैं चाहे पीसीबी के हैं तो भी काम हो जाएगा। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है बेटा जी कि जब आप लोग डी फार्मा कर चुके होते हैं उसके बाद में आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन लेते हैं। यानी कि वो बच्चे जो पहली बार फार्मेसी कर रहे हैं यानी कि बी फार्मा कर रहे हैं तो आपका 4 ईयर का होता है यानी कि 8 सेमेस्टर होंगे, और वो जो लेटरल एंट्री के थ्रू आ रहे हैं तो उनके कितने होते हैं 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर आप सभी के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखोगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर देखो यार बी फार्मा करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में से जो भी है वो चल जाएगा। यानी कि चाहे तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। तो देखो एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे जो पीसीएम और पीसीबी वाले हैं उनका दोनों का काम चल रहा है, ठीक है। तो इजीली आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और बोला गया है कि आप लोग चाहे क्लास 12th की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी बोर्ड से कर रखी हो या किसी भी बोर्ड से कर रखी हो तो आप लोग इजीली जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों के पास कंपलसरी होना चाहिए, या तो मैथ्स हो या बायो हो उसके साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास है मदन मोहन मालवीय। इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों के पास बी फार्मा सेकंड ईयर से ही डायरेक्ट है, यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू ये लोग करा रहे हैं, फ्रेश इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग लेटरल एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास हो, बायोलॉजी, ठीक है, बायो हो, बायोलॉजिकल साइंस हो और मैथ्स में से कोई भी है चल जाएगा। यानी कि जीएटी बायो हो या जीएटी मैथ्स हो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है। और इसने बोला है 3 ईयर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी विद 60% एटलीस्ट आपके पास वहां पे होना चाहिए। आगे अगर आप लोग जाते हो तो यहीं पे ये रहा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली, तो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। यूजी के अंदर मैं बात करता हूं बी फार्मा के, तो यहाँ पे देखो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास देखो ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, साथ ही साथ जर्नल टेस्ट, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे लैंग्वेज, जर्नल टेस्ट और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आप सभी के पास होना चाहिए। ये आप लोगों के पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा जब ये लोग अपना रिलीज करेंगे नोटिफिकेशन तब आपको और हम लोग बता देंगे, क्योंकि अभी तक तो जो एनटीए की वेबसाइट के ऊपर है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बोला 10+2 आप लोगों ने पास कर रखी हो, चाहे आप लोग पीसीबी के हैं। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडिविजुअली, एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एज इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द अबव एग्जामिनेशन। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है ये गुरुकुला कैनगरी जो आप लोगों की डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंदर है। तो बी फार्मा अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिर आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो तो इजीली आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आप लोगों के पास ये आ गया है। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बेटा ये आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि ये सारी की सारी क्या है, स्टेट डीम्ड और प्राइवेट को छोड़ के, मैं अगर यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किए हैं, मैंने स्टेट, सेंट्रल लेवल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को काउंट किया है इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, साथ ही साथ इनका ब्रोशर है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो चेंज कर देती हैं। जब ब्रोशर वो लोग रिलीज करते हैं तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो एक बार आप लोग इनके बारे में देख लीजिएगा। मैंने आप लोग को एक आइडिया दे दिया जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाए। इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो ये आपका भाई का चैनल है जो है क्या है, फिजिक्स @फिजिक्स गजेंद्र सर फिजिक्स है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिलती है। यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें आपको दी जाती है, मतलब हर एक चीज आपके पास है। तो ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपके सारे डाउट सारी चीजें दूर हो पाए रियल टाइम में और सारी चीजों को आप लोग गेन कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप लोग सारथी बैच के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल सभी को।